जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश, बादल फोड़ तबाही के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। पहाड़ पर जमीन खिसक रही है तो नदियां उफान पर हैं और झीलों में सैलाब उमड़ा है। पहाड़ से मैदान, पानी का तूफान, बाढ़ की मनमानी, आधा हिंदुस्तान पानी पानी। मॉनसून की मार, बाढ़ के आगे बेबस इंसान। इस तस्वीर को देखिए, जल के इस तांडव को महसूस कीजिए। बाढ़ के बाद तबाही और इस त्राहिमाम को महसूस कीजिए। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आई है, जहां धीरे धीरे शुरू हुआ मॉनसून अब ऐसी रफ्तार पकड़ चुका है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। अधिकतर हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच बादल फटने की भी कई घटनाएं सामने आई। उन्हीं में से एक ये है। किन्नौर में बादल फटने से आए सैलाब में कई सड़कें बह गईं, जिसकी वजह से कई जगह यात्रियों के फंसे होने की खबर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने से बास्पा नदी में उफान है, जिसके रौद्र रूप को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बादल फटने की वजह से जिन सड़कों को नुकसान पहुंचा, उनकी मरम्मत का काम तेजी से जारी है। हिमाचल प्रदेश की ही ये दूसरी तस्वीर देखिए। बरसात के साथ ही भूस्खलन का सिलसिला भी जारी है। नेशनल हाईवे 5 पर किन्नौर के निगुल सरी में पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हो गए और भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर इकट्ठा हो गया, जिसके चलते हाईवे पर आवाजाही बंद है। लैंडस्लाइड के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। मशीनों की मदद से मलबे और पत्थरों को हटाने का काम जारी है, ताकि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे 5 को बहाल किया जा सके। बारिश के बाद जहां सड़कों पर जगह जगह मलबा और पत्थरों का ढेर है, वहीं नदियां और झरने भी उफान पर हैं। नाहन में मारकंडा नदी में पानी के तेज बहाव में हनुमान मंदिर समा गया। सलानी पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पानी बिल्कुल पुल के पास से बह रहा है। इसके अलावा यमुना, टॉन्स, जलाल और गंबर नदी भी उफान पर है। नाहन में बारिश के चलते कई बीघा खेतों में लगी फसलें तबाह हो गईं। लोगों से नदी के करीब ना जाने की अपील की जा रही है। जल के इस तांडव के बावजूद लापरवाही भी चरम पर है। मंडी में सैलाब में नाले की पुलिया ही बह गई, तो वहां लोग नाले के करीब जाने की बजाय किसी न किसी जुगाड़ से नाले को पार करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी ऐसा ही हाल है। पानी के तेज बहाव में पुल का एक हिस्सा बह गया, जिसके बाद इलाके को खाली कराया गया और लोगों से नदी के करीब न आने की अपील की गई। उधर मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर नर्मदा बांध के 5 गेट सीजन में पहली बार खोले गए। साथ ही नर्मदा नदी के तटीय इलाकों के गांवों को भी अलर्ट जारी किया गया। यानी इस वक्त देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। वहीं बादल फटने से कई गाड़ियां बह गईं, तो कहीं सैलाब की मार जिंदगी पर भारी पड़ रही है। उधर बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आसमानी आफत जारी है। जल स्तर में बढ़ोतरी के बाद गंगा नदी वाराणसी में अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो पटना और भागलपुर में हालात कुछ अच्छे नहीं है। कई गांव में बाढ़ का कहर तक देखा जा रहा है।
पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और नदियों में आए सैलाब का असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा के पानी में घाट पूरी तरह डूब चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेडिंग के अंदर ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। पानी के बढ़े जल स्तर की वजह से नाविकों ने नावों को घाट के किनारे ही लगा दिया है। कोई कोई घाट ऐसी है जहाँ पर आरती वारती दिखा के लोग अपना भरण पोषण कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर 84 घाट है। 84 घाट के लोग एक तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं क्योंकि उनका पूरा कामकाज ठप हो जाता है। बाढ़ का कहर हमेशा से सिर्फ और सिर्फ माझी समाज को ही झेलना पड़ता है। पटना के दानापुर में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। हालात ऐसे हो गए कि नदियों के जलस्तर में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई और एक बांध टूट गया, जिसके बाद पानी के सैलाब ने किसी की परवाह किए बिना सड़क से लेकर घरों तक कब्जा जमा लिया। इस तस्वीर को देखिए, जहां चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, सड़क गायब है। लापरवाही का आलम यह है कि ड्राइवर और लोग पानी से भरे रास्ते पर अंदाजे से गुजर रहे हैं। पानी तो सर उधर पूरा छिटा के पूरा दिया डूब गया है। हाँ, और आप परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी आने जाने में पूरा परेशानी है। पूरा खतरे खिलाड़ी में घूम रहे हैं। आप लोग हर साल आते हैं हमारे, हम लोग उसमें कुछ से फायदा हुआ हम लोग का। बिहार के ही भागलपुर में भी पानी की मनमानी जारी है। गंगा में बढ़े पानी के बाद कई गांवों में बाढ़ का कहर बरपा हुआ है। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है तो निचले इलाके जलमग्न हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी की संख्या अधिक बढ़ रहा है नित्य दिन, एक हाथ रोज। इससे कम न हम लोग को रहने की भी व्यवस्था नहीं है। कहाँ रहेंगे? रविंद्र भवन से भी भगा रहा है, कैसे जिएंगे हम लोग? मॉनसून आने के बाद पहले पहाड़ी इलाकों में तबाही देखी गई। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बादल फटे, जिसके बाद तबाही का आलम देखा गया। लेकिन अब मैदानी इलाकों जैसे राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो देश में लगभग सभी राज्यों में बारिश का कहर जारी है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर कोई दूसरे राज्य या फिर पहाड़ या फिर मैदानी राज्य, सभी जगह हाहाकार मचा है। एमपी में बारिश का दौर जारी है, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बैतूल, भिंड और श्योपुर, मुरैना में हाल बेहाल है। वहीं मुरैना में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं और केवल मुरैना का हाल नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कई और जिलों का कुछ ऐसा ही हाल है। आफत का अटैक जारी, बारिश घनघोर, परेशानी हर ओर, हर तरफ पानी ही पानी, मुश्किल में जिंदगानी। एमपी में आसमान से आफत बरस रही है। कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों में पानी भर गया है। मूसलाधार आफत से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। श्योपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विजयपुर के बिचपुरी गांव में कई घरों में बारिश का पानी घुसने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने पानी निकासी के लिए जेसीबी से नाला खुदवाया। वहीं मुरैना में रुक रुक कर हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। यहां बारिश की वजह से 24 से ज्यादा कच्चे मकान गिर गए। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। आज रात में मकान गिर गए, पूरा नुकसान हो गया। हमारा आवास हमको मिली नहीं है। बच्चों के कपड़े भी नहीं, बच्चों को खाने को भी कहाँ तो व्यवस्था करे सब। हम तो अब तो घर से बेघर रह गए। बच्चों को बैठने को जगह नहीं, खाना खाने को हमको रोटी को भी कुछ नहीं है। सारा सामान उसी में दब चुका है।
हमको कोई सरकार व्यवस्था ही नहीं देती है। आपका मकान गिरा है गुड्डी? अब हमारा मकान रेसा डला है, पूरे कच्चा मकान है, पूरी टीना ईना फूट गई, पूरे घर घिस दी, पूरा सामान ही दब गया, हमारे बच्चे हमने खींच खींच के निकाले हैं। अच्छा। हाँ, तो अब खाना पीना के लिए कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे खड़े हैं, पानी में ऐसे ही खड़े हैं, हमारे पास कोई सरपंच व्यवस्था सचिव नहीं। जनपद से कोई मदद मिली है? अभी तो हमारे लिए कोई मदद नहीं मिली है। ये क्या है, निकास था पानी का, जहाँ कर ये समझ लो का पूरा पानी निकल जाता है, ये समझ लो। और जो जमीन थी ये समझ लो उनकी क्या गए, उसने हमने कहा उनसे कि ये समझ लो कौन की जमीन थी? अन्नू सेठ की। हाँ। ये जमीन तो हमारे बड़े बूढ़ों ने बेची थी। हाँ। जो मतलब क्या हमने कहा इनकी जो निकास है पानी का, तो जहाँ कर थोड़ा सा नाला छोड़ दो आप, जी समझ लो हमारा पानी निकल जाया करेगा। हाँ। बराबर नहीं रहेगा उसमें। हाँ। उनने क्या है ये समझ लो नाला मुंह दिया, तब देख लो स्थिति क्या हो रही है गुलपुरा की। कितने घर हैं तुम्हारे यहाँ गुलपुरा में? जहाँ बैठेंगे करीबन से करीबन ये सब लोग 100 से घर। बैतूल में एक बाइक सवार शख्स बिना रेलिंग के रपटे को पार करते समय 15 फीट नीचे उफनते नाले में जा गिरा। मामला आठनेर का है, जहां पर रपटा पार करने के दौरान बाइक बेकाबू हुई और बाइक सवार बाइक के साथ सीधे नाले में जा गिरा। लोगों ने एक रस्सी बांधकर बाइक सवार को बाहर निकाला। भिंड के प्रसिद्ध ददरौआ धाम मंदिर के गर्भगृह में बारिश का पानी भर गया। डॉक्टर हनुमान के नाम से विख्यात ददरौआ धाम के गर्भगृह में पंचायत के नाले का पानी भर गया। बताया जा रहा है कि नाले में जल निकासी नहीं होने के कारण गंदा पानी भरा। गर्भगृह में पानी भरने से भक्तों को दर्शन करने में परेशानी हो रही है। कुल मिलाकर एमपी में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से कई परिवार सड़क पर आ गए हैं। बैतूल, भिंड, श्योपुर, मुरैना में हाल बेहाल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।